हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो देखो, अगर हम बात करें डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का, तो सही आंसर हो जाएगा गारसा दी तासी। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा वाक्य है? जल्दी बताओ, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा वह धीरे से बोलता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए हुए वाक्य में जो बोलना है वो एक क्रिया है, तथा धीरे शब्द जो है ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? जल्दी बताइए। कुपात्र। कुपात्र शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद बताइए। अगर हम यहाँ पर पूछे कि आपसे यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो देखो आपका जवाब होना चाहिए यण संधि। ठीक है ना। अब बताओ कि अत्यावश्यक में संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति प्लस आवश्यक, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब आप सोचोगे सर यण संधि आपने कैसे बोल दिया? देखो, ता वर्ग का आधा अक्षर आ गया और ता वर्ग का आधा अक्षर कहीं भी आ जाए तो आप यण संधि ही लगाएंगे वहां पर। ठीक है ना। नायक में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। नायक का संधि विच्छेद करो। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न प्लस अक और ए और ए, क्या न प्लस अक हुआ, ए और ये मिलके क्या बनाते हैं? आय। और आय जो है वो किस में बनता है? ये बनता है आपका अयादी संधि में। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अयादी संधि पहचानने का नियम है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, गलत वर्तनी है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? श्राप। श्राप शब्द जो है ये एक अशुद्ध वर्तनी है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा साप। ये एक शुद्ध रूप है। ये जो श्राप है ना, ये श्राप, श्रापित, ये अमानक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अमानक। इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इस रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए जो है वो श्राप जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। सही वर्तनी क्या है? श्राप। ठीक है। साप जो है ये आपकी बिल्कुल शुद्ध रूप होगा श्राप का। हाथी शब्द का बहुवचन बताइए कि हाथी का बहुवचन क्या होगा? तो हाथी का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखो, हाथी संज्ञा शब्द का बहुवचन हाथी ही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ही ऑप्शन होगा। इसके हाथियां, हाथिये, हाथिया, ये कुछ नहीं लगा देना। समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि एक वचन की तरह और बहुवचन की तरह यूज होते हैं। ठीक है ना। पुल्लिंग इकारांत, उपारांत और अकारांत शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे डाकू, इसका बहुवचन नहीं होता। आदमी, हाथी, ये सभी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं और एक वचन के रूप में भी। मेरी बहन स्कूल से आई, वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए। जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखो, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बहन का नाम तो पता नहीं है। अगर बोल देते कि सीता मेरी बहन है जो कि स्कूल से आई है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। कर्ता कारक है और स्त्रीलिंग एक वचन है, क्योंकि एक ही की बात हो रही है। और स्त्रीलिंग तो है ही बहन, क्योंकि एक स्त्रीलिंग होगा। और कर्ता कारक, क्योंकि बहन जो है वो कारक की तरह यूज हो रही। ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना। इस तरीके से तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, स्कूल से आई तो यहाँ कर्ता कारक तो होगा नहीं, क्योंकि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, और ने तो पूरे शब्द में कहीं नहीं यूज हुआ। तो जातिवाचक संज्ञा तो हम समझ गए, बहन में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है।
उसके बाद एक वचन भी समझ गए। लेकिन यहाँ पर कर्ता कारक की जगह पता क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल से आई ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बस कर्ता की जगह आप अपादान कारक लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है और किसी भी ऑप्शंस में देखो अपादान कारक दिया ही नहीं है। तो इसलिए हम तीसरा ही ऑप्शंस लगाएंगे, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल ठीक है, स्त्रीलिंग बिल्कुल ठीक है, एक वचन बिल्कुल ठीक है, बस कर्ता कारक गलत है, इसको अपादान कारक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मिस प्रिंट है। अब ये तो गलती मेरी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय बताइए। यानी कि आपको हर तरीके से बताना है। देखो कपड़े जो हैं वो एक जातिवाचक संज्ञा है। कपड़े का नाम होता पैंट, शर्ट, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाती, ठीक है। कपड़े धो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। पुल्लिंग है और बहुवचन है। कर अब देखो लड़का कपड़े धोता है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कारक है ये हमको बताना है, सभी तरीके से आपको बताना है। देखो कारक में लड़के ने कपड़े को धोया, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर कर्म का रंग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितोषिक शब्द का समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पारितोषिक शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अमीय शब्द का समानार्थक यानी कि पर्यायवाची, तो अमीय जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंबर का समानार्थक शब्द, अंबर का, आकाश, आकाश जो है ये अंबर का समानार्थक शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौटिल्य का विलोम शब्द बताओ, कौटिल्य का, तो कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका मृदुलता, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अवनी का विलोम शब्द, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जरठ और जठर शब्द का सही युग्म बताइए। देखो जरठ माने होता है आपका बूढ़ा और जठर माने होता है पेट, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जठर रस से हम पहचान सकते थे इसे। अनेकार्थी शब्द तिलक के दिए गए निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो उसको चुनिए, ठीक है। तिलक का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है वही आपको पहचानना है। व्याख्या, धब्बा, टीका, ये तो है टीप, टीप नहीं है। टीप शब्द जो है ये तिलक का निकार्थी शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, और कहावत में कौन सा प्रत्यय यूज होगा? आवत प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, इसमें प्रत्यय बताइए कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। दानी जो है वो पूरा एक प्रत्यय का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बहुब्रीहि समास, मैंने आपको बताया भगवान के नाम बहुब्रीहि समास में लगा दो। मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लालिमा सपन बाग में रहती है, वाक्य कैसा है? तो ये जो है एक प्रकार का सरल वाक्य है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही करता है लालिमा, और जहाँ करता एक होता है तो वहाँ सरल वाक्य होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, ये तो आपका होगा। वह आकर पानी पीकर चला गया, बस यही जो है वो संयुक्त वाक्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? 26 में शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। ऊपर के कपड़ों में नहीं, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? देखो फूलों की सुंदरता दर्शनीय है, ये जो है वो आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखो फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, ठीक है, सौंदर्यता नहीं सौंदर्य है, यानी कि सौंदर्यता की जगह सौंदर्य यूज होगा। यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, बताओ भैंस का गर्म दूध तो हो जाएगा, लेकिन गर्म भैंस का दूध, ये तो यहीं से गलती हो गई, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। कल भी बताया था कि मृत्यु दंड जो है वो अपने आप में एक सजा है, तो इसके ऊपर के वाक्यों में कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है। 27 से 28 तक वही आपको एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको चुनना है। कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं, अब बताओ। देखो इसके तीसरे पार्ट में जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ठीक है ना।
तीसरे नहीं, चौथे पार्ट में, क्योंकि कक्षा के सभी लड़के गुरुजी की मन से श्रद्धा करते हैं नहीं, यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं आएगा, यानी कि करते की जगह रखते आएगा। ठीक है। आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बे में चले जाएं, चारों तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा। आप बताओ कि इसके किस पार्ट में गलती है। यहाँ इसके पहले ही पार्ट में गलती है, क्योंकि किसी बड़े शहरों या कस्बों के स्थान पर बड़े शहरों या कस्बे का प्रयोग होगा, यानी कि किसी शब्द तो आप हटा ही दो। तो यहाँ पर पहले ही पार्ट में गलती है। अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश बताइए, यानी कि वाक्यांश के लिए एक अर्थ दे दिया अवर्चनीय, इसका पूरा वाक्यांश आपको बताना है। तो अवर्चनीय किसको बोलते हैं, अवर्चनीय किसको बोलते हैं, तो देखो अवर्चनीय का जो अर्थ होता है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अवर्चनीय। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अनुगामी शब्द का सही अर्थ बताइए, अनुगामी शब्द। तो अनुगामी शब्द का अर्थ होता है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, मैं किस प्रकार का वाच्य है, वाच बताया था 3 प्रकार के, तीनों ही ऑप्शंस में दिए हैं। तो यहाँ पर देखो भाववाच्य है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का फिल इन द ब्लैंक्स आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा रहा है। तो क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके स्थान पर क्या आएगा, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा रहा ना सूझना। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बीभत्स रस का विरोधी कौन सा है, जल्दी बताओ, कौन सा रस बीभत्स रस का विरोधी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा श्रृंगार। नया क्वेश्चन है, बीभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है, श्रृंगार रस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 36 से 37 के लिए आपको सही छंद का चयन करना है, ठीक है भैया। दिना 10 जीवन जीवन री, मरीवे पची होई जुबे मरीवे ना, इसमें कौन सा छंद है। तो देखो यहाँ पर जो है वह सवैया छंद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब सवैया की पहचान क्या है, देखो एक बाणलिक छंद है, इसके एक चरण में 12 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, तो वहाँ पर वाणलिक छंद होगा, वो भी सवैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लो, क्योंकि ये वाणलिक छंद है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत सिंपल भी है इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।